नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट रासिमस पॉलीक्लिनिक्स, हडपसर, पुणे। अगर प्रेगनेंसी में पहली बार आपको कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस डायग्नोस होता है तो हम इसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही सीमित होता है। हमारे इंडिया में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इंसिडेंस है 10 to 14%। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ हमारे बेबी या मम्मी के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है क्या? तो बिल्कुल हाँ, हमारी मम्मी में इस जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से इसका एसोसिएशन कॉमनली पाया जाता है प्री इक्लाम्शिया यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से। उसके साथ ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हमारी मम्मी में लाइकर का स्तर ज़्यादा होना यानी कि बेबी के अराउंड के पानी का स्तर ज़्यादा होना, जिसे पॉलीहाइड्रमनियाज कहा जाता है, वो भी होता है। उसके साथ ही डिफ़िकल्ट डिलीवरीज, जिसका कारण होता है मैक्रोसोमिया यानी कि डायबिटिक मदर के बेबी का वज़न 4 kg से ज़्यादा होना, और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के वजह से हमारे बेबी पे होने वाले इफ़ेक्ट्स रहते हैं मैक्रोसोमिया यानी कि बेबी का वज़न 4 kg से ज़्यादा होना, उसके साथ डिफ़िकल्ट डिलीवरी के टाइम बेबी को इंजरी होना, IUFD यानी कि हमारी बेबी का सडनली हमारे पेट के अंदर ही डेथ होना। उसके साथ ही हमारे बेबी में न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस या फिर NICU के एडमिशन का भी रेट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो कौन सा पॉपुलेशन है जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप होने के लिए हाई रिस्क होता है? तो उसमें आ जाती है हमारी मम्मी जिसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में या प्रीवियस डिलीवरी में मैक्रोसोमिक बेबी हो, या फिर हिस्ट्री ऑफ IUFD हो, या फिर उसको डिफ़िकल्ट डिलीवरी की भी हिस्ट्री हो, या फिर हमारी मम्मी के फैमिली में डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री हो, या फिर हमारी मम्मी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS की पेशेंट हो, या फिर उसका एशियन ओरिजिन हो। हमारी इंडिया में डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया यानी कि DIPSI हमें रिकमेंड करती है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे कहा जाता है ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ये टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं आपके पहली एंटीनेटल विजिट में और आपके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। इस टेस्ट में हम आपको एडवाइस करते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज अबाउट 200 to 300 पानी में डिज़ोल्व करके 10 to 15 मिनट्स में सिप बाय सिप लेके, उसके बाद में आपको 2 घंटे के बाद आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए देना है। ये एक सिंगल स्टेप, फिजिबल और बहुत सिंपल सी टेस्ट है। इससे हम आपको डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है या नहीं है इसका डायग्नोस करते हैं। तो क्या है इसका इंटरप्रिटेशन? इसमें अगर आपके ब्लड के वैल्यूज़ आफ्टर 2 hours ऑफ ग्लूकोज इनटेक लेस देन 120 मिलीग्राम्स है तो आपका ये टेस्ट नॉर्मल है। अगर आपके ग्लूकोज लेवल्स 120 to 140 है तो हम कहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में आपका कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस डिक्रीज़ हुआ है, जिसे कहते हैं डिक्रीज ग्लूकोज जेस्टेशनल टॉलरेंस। अगर आपके वैल्यूज़ मोर देन 140 है तो आपको डायग्नोस किया जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर आपके वैल्यूज़ मोर देन 200 मिलीग्राम है तो आपको ओवर डायबिटीज़ बताया जाता है। इस टेस्ट में हम देखते हैं कि अगर हम आपके बॉडी को ग्लूकोज से लोड करते हैं तो आपकी बॉडी ये ग्लूकोज कैसे एसिमुलेट करती है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हुआ है तो आपके डॉक्टर आपको इनिशियली एडवाइस करेंगे MNT यानी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, जिसमें हम आपको एडवाइस करते हैं डाइट जो आपको कैलोरीज रिक्वायरमेंट पूरी करने में और आपकी न्यूट्रिएंट डिमांड प्रेगनेंसी में जो रहती है वो पूरी करने में तो मदद करेगी, लेकिन आपका पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखने में मदद करेगी, जिससे आपके बेबी का वेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा और डायबिटीज़ के कारण जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है 2000 to 2500 किलो कैलोरी पर डे। अगर आप ओबेस हो या फिर आपका BMI ज़्यादा है तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट इससे भी कम रहेगी। आपको अगर डायबिटीज़ है तो हम एडवाइस करते हैं एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है इन प्रेगनेंसी
तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में तो आ ही जाती है और उसके कारण आपको मल्टीपल विजिट्स करने पड़ सकते हैं, आपको मल्टीपल सोनोग्राफीज़ आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं और उसके साथ ही आपके बेबी के लिए, आपका बेबी का वेलबींग देखने के लिए NST यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी हम फ्रिक्वेंटली एडवाइस कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके ब्लड शुगर्स मॉनिटर करने के लिए वीकली फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर भी हम मॉनिटर करते रहते हैं। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में आपको कोई भी क्वेरीज है तो हमें ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।